सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें और सभी सवालों को पूरा देखें और सभी सवालों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलें। अंत तक वीडियो में बने रहे हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर जो है आपके कोई साथी भाई दोस्त लोग अगर बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हो तो उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना देरी के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, या फिर कि चैडविक ने, या थॉमस ने, या फैराडे ने। तो आपको पता होगा कि प्रोटॉन की खोज जो है किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण यान था, तो ये क्या था? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, PSLV C-22-25। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? इटली का, जापान का, कीनिया का, या मैक्सिको का? तो सवाल नंबर 3 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जापान का। ठीक है, ये याद रखिएगा, आप लोग पूछा जा सकता है। अगला देखिए, सवाल नंबर 4 देखिए यहाँ पे कि पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? क्या है पोजिट्रॉन? बताइए। इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, या न्यूट्रॉन का? बताइए। तो ये क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन का। जो पोजिट्रॉन है ये किसका प्रतिकरण है? तो इलेक्ट्रॉन का। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न 5 देखिए कि कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है? परिवर्तित चट्टान में, या परतदार चट्टान में, या अजैव चट्टान में, या आग्नेय चट्टान में? तो जो कोयला जो है वो क्या परतदार चट्टान में पाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? 15 वर्ष में, प्रति वर्ष, 5 वर्ष, या 10 वर्ष? तो आपको पता होगा कि जो जनगणना है ये कब होता है? तो हर 10 वर्ष पे होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए कि इस भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है चावल उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है, पश्चिम बंगाल करता है, या फिर पंजाब? तो क्या होता है कि जो है पश्चिम बंगाल जो है सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी भी तत्व का रासायनिक गुण जो है कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है किसी भी तत्व का रासायनिक गुण जो है तय करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए कि मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषण जो मानसिक रोग पैदा करता है वो होता है, तो क्या होता है? पीबी होता है। ठीक है, जिसको शीशा कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 10 कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। बताइए, भारत का प्रमुख खाद्य फसल। ये बहुत आसान सवाल है, तो क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा भारत का प्रमुख खाद्य फसल। और दूसरे नंबर पे क्या है? गेहूं दूसरे नंबर पे है। अगला देखिए, 11 नंबर सवाल है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, 12 नंबर देखिए कि डॉट डॉट रसा क्या है? राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ है? तो क्या है? लखनऊ में है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए कि पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या क्या है? 15, 17, या फिर 23 है, या 27 है? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा 27। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 27 है। अगला देखिए, 14 नंबर कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे लॉर्ड पामस्टन। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा, पीबीआई ये सब ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 15 नंबर कि
असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। क्या 1920 में जो है असहयोग आंदोलन किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ था, है कि नहीं? और कब हुआ था? तो हुआ था 1922 ईस्वी को। 1922 ईस्वी को बंद हुआ था। क्यों? तो चौरा चौरी कांड हो गया था, है कि नहीं? चौरा चौरी कांड की वजह से ये बंद किया गया था। तो यहाँ पे सवाल क्या है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि अस्थाई विधान सभा यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो है राज्यपाल करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 17 नंबर सवाल है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? 17 नंबर कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा सी, सिक्किम में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न कि भारत प्रमुख आयातक है, किस चीज का जो है आयात करता है, यानी कि खरीदारी करता है। क्या करता है? खरीदारी। ठीक है, किस चीज को खरीदता है? दलहनों को खरीदता है, तिलहनों को खरीदता है, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है दलहन और तिलहन दोनों को खरीदता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 19 नंबर सवाल है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में यानी कि जो संघ राज्य यानी कि क्या संघ राज्यों का, यानी कि जो हमारे क्या कहते हैं, हाँ तो कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश पर किसका राज्य होता है? क्या केंद्र केंद्र शासित, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश पे किसका राज्य होता है? कितने हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो क्या कहता है कि भारत में जो संघ राज्यों का प्रशासन होता है किस पे मतलब यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका राज्य होता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा होता है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए अगला सवाल है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो ये होता है राज्यपाल होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर है, एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है WC रेंटगेन के द्वारा जो है किसकी एक्सरे की खोज हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि लार की किस पोषक तत्व को पाचन में मदद करता है? तो स्टार्च को जो है पाचन में मदद करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? 23 नंबर प्रश्न है, तो ये हो जाएगा बेरिंग जल संधि। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर है कि मानस किस नदी की उपनदी है? मानस 24 नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी की। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 25 नंबर सवाल है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये जो है ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से जो है ये स्थापित किया गया है। 25 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? लॉर्ड कर्जन, तो ये जो है बंगाल विभाजन के संबंधित। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न है, विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो ये जो है थाईलैंड जो है प्रथम स्थान पे है और भारत का जो है चौथा स्थान है। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो ये जो है रूस की मदद से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 28 का। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कौन है, यानी कि जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न और आज के आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है कादम्बरी के लेखक कौन थे? कादम्बरी के तो ये थे बाणभट्ट। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में जल्द से जल्द बताइए कि जो है 30 में कितना सही हुआ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।